साथ कहाँ से आ रहे हो सुबह सुबह? वो अखबार लेने गया था मैं बाबा। अच्छा, अखबार तो घर आ गया था, तुम क्या लेने गए थे? झूठ ना बोला करो। जी बाबा, ये खत आया था आपके लिए। आया तो 15 दिन पहले था, मगर मिस नौरीन आपको देना भूल गई थी। किसने भेजा है? हसन ने भेजा है। अंकल का है बाबा? हाँ। क्या लिखा है? भाई, मैं ये खत आपको हॉस्पिटल से लिख रहा हूं। मैं मरने के करीब हूं। प्लीज जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। मेरी सारी गलतियों को भुलाकर मुझे माफ कर दें और सिर्फ ये याद रखें कि मैं आपका भाई हूं। उम्र के इस आखिरी हिस्से में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपनी बेटी की वजह से परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में ही मुनज़्ज़ा को आपके हवाले कर दूं। मैं मरने से पहले इत्मीनान चाहता हूं कि मेरी बेटी महफूज हाथों हो। नेमत का कुछ पता चला? नेमत की कॉल आ गई है बाबा। अभी अभी उसके प्लेन ने लैंड किया है। हसन से मुलाकात हो जाए उसकी तो मुझे जरूर बताना तुम। आप परेशान मत हो, मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह करे कि सब ठीक होगा। इंशाल्लाह बाबा जान। भाभी, अजीब नहीं लग रहा सुन के कि कोई कजन भी है मेरी? तुम्हें कैसे पता होता साद? उनसे मिलना जुलना जो नहीं था हमारा। साथ जल्दी आ जाओ। आ रहा हूं बाबा। अच्छा, गाड़ी ध्यान से चलाना साद। बेटा सुनो, क्या तुम मुझे एड्रेस बता सकते हो? जी बताएं। हसन साहब को तुम जानते हो? उनकी तो डेथ हो गई। इस्मत भाई, आप मेरे सामान क्यों पैक कर रहे हैं? क्योंकि जा रही हो तुम, इसीलिए सामान पैक किया तुम्हारा। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। किराया नहीं दे सकती तो इस घर से निकल जाओ। अभी अभी मेरे पापा का इंतकाल हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? इस्मत भाई, मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगी, आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। जॉब ढूंढने की जरूरत ही क्या थी? इधर आओ। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। पीछे हटो। जरूर तुम मेरे शौहर को बरगला रही होगी, मुझे पता था। तो वो ही है राफा। मेरा यकीन करें, मैं कुछ नहीं कर रही थी, ये जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ। झूठ बोलेगा ये। छोड़ो। चलिए छोड़े यहाँ से, दफा छोड़े यहाँ से, छोड़े यहाँ से, छोड़े ना मुझे। पता नहीं खुद को क्या कर रहे हैं अपने आप को। छोड़े। एक्सक्यूज मी। जी। वो मैं हसन साहब का घर ढूंढ रहा हूँ, उनकी एक बेटी भी है मुनस्सा। यही घर है। सारे पैसे निकाले इससे। हमारे घर में सारे पैसे निकलवा के रहूंगी मैं इससे। मैं कुछ नहीं करी थी, जो भी करा था ये करा था, ये बूढ़ा मेरे साथ। तुम पीछे हटो, मैं इसको देखता हूँ। इसका सामान भी मैं इसे नहीं दूंगी। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं देती। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम कौन हो? क्या तुम मेरे पैसे दोगे? कितने चाहिए बताइए मुझे आप। $2000। ये लीजिए अपने पैसे और उसको तंग मत कीजिए।
जाइए। ठीक हो? हाथ मत लगाओ मुझे, और मुझे ये बताओ तुम मेरा रेंट देने वाले कौन होते हो? मुनज़्ज़ा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। आप जो भी है उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, समझे? देखो, ये वो खत है जो हसन अंकल ने मेरे बाबा को भेजा था, और इसीलिए मैं यहाँ आया। क्या हुआ मुनज़्ज़ा? इन लोगों ने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। हेलो, मैं परेशान हो रही थी, फोन नहीं किया तुमने। क्या तुम पहुंच गए वहां? कैसी तबीयत है उनकी? शाइस्ता, उनका इंतकाल हो गया है। क्या? अफसोस हुआ सुन के नेमत। अब क्या होगा? किसका इंतकाल हो गया? और कितना डाल के बोलूं? 1 मिनट, उसके अंकल का। हाँ। हेलो नेमत, बाबा को बता दूं मैं? नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं बताना। मैं वहां आकर चचा के इंतकाल की खबर खुद दूंगा बाबा को। कौन है यार? की बेटी कहाँ है? ये कजन है मेरे। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुमको। हेलो, बात सुनो नेमत। हेलो नेमत, रख दिया उसने। अफसोस हुआ, वो इतनी उम्मीद से अपने चचा से मिलने गया था पर उन्हें देख नहीं सका। हाँ हाँ, इतने सालों से एक दूसरे से मिले भी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तो ना बोले, आखिर उसके चचा थे। बाबा ये खबर कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे ससुर को उनके मरने से कोई फर्क पड़ेगा। तुम्हें सुनने में तो बुरा लगेगा, मगर आज तक कोई काम कभी उन्होंने ढंग से किया ही नहीं। सब जानते हैं शाइस्ता। कुछ तो सोच समझ के बोला करें। मैंने सुना है उनकी कोई बेटी भी है। हाँ, लेकिन वो अभी कम उम्र है। उसकी अम्मी जिंदा है? नहीं, उनका तो पहले ही इंतकाल हो गया। तकरीबन 10 साल हो गए। सो सैड। जब उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो वो नेमत के साथ यही नहीं आ जाएगी? अगर ऐसा कुछ होगा तो नेमत पहले बता देंगे मुझे अम्मी। जब से अंकल का इंतकाल हुआ है तुम यहाँ पर अकेली रह रही हो? यहाँ पर तुम्हारा कोई और रिश्तेदार नहीं है? नहीं तो, ये तो मुझे अभी पता चला है कि मेरे कोई अंकल भी हैं। सिर्फ अंकल ही नहीं, मैं और साद भी। साथ कौन? मेरा भाई। हम 2 भाई हैं, साद मुझसे छोटा है। इसके अलावा हमारे घर में शाइस्ता है, मेरी बीवी। वहां पर तुम अकेली नहीं होगी। ये बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। ये ना आते तो पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते। अगर वो मेरे साथ कुछ करते तो बहुत पछताते। उनका लिहाज कर रही थी मैं। आपने देखा था वो औरत किस तरह मेरे पीछे पड़ गई थी। मेरे सारे बाल खराब कर दिए। बेहतर होगा कि इसे अपने साथ ही ले जाए। मुनज़्ज़ा, मैं आज शाम इस्तांबुल जा रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्यों? मैं तो यही रहूंगी। मैं भला यहां से क्यों जाऊंगी? स्टडीज की वजह से परेशान हो तो एडमिशन करा देंगे वहां तुम्हारा। मैं हाई स्कूल ग्रेड हूँ। नेक्स्ट ईयर से कॉलेज स्टार्ट है मेरा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ चली जाओ इनके। पूरी जिंदगी है तुम्हारी, अकेले कैसे रहोगी? जिंदगी आसान नहीं है, इसमें तुम्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा। कोई अपना होना चाहिए साथ। इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली मैं। वो तो सुबह देख ही चुका हूं मैं। तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी मुश्किल है। खत तो तुम पढ़ ही चुकी हो। ये तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी। सही कह रहे हैं आप। मेरे बाबा की ख्वाहिश थी तो चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे?
नेमत, तुम पहुंच गए वहां? जी बाबा, मैं पहुंच गया। हसन से मुलाकात हुई? मैं वो इस बारे में बाद में बात करते हैं बाबा। वापस आ रहा हूं आज शाम। ठीक, खुदा हाफिज। परेशान मत हो, वो अब यहां से बेहतर जगह पर चले गए। नेमत, ऐसा क्यों होता है? जो लोग गुजर जाते हैं उनसे फिर भी बात करने का दिल चाहता है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन वो लोग तुम्हारी बात सुन ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमसे दूर जा चुके होते हैं। वो दूर जाके भी हमारे पास ही होते हैं। वो हमसे बातें भी करते हैं, दिल की बातें भी सुनते हैं। बाबा जान, आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत कीजिएगा। आज की बात नेमत मेरा ख्याल रखिएगा बाबा जान। आपकी ख्वाहिश की वजह से उसके साथ जा रही हूं मैं। कोशिश करूंगी इनको शिकायत ना हो मुझसे। चले क्या? इसका ख्याल रखूंगा मैं अंकल, बेफिक्र हो जाए आप। मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। मुनज़्ज़ा, चाय आ गई। बहुत गर्म है क्या? अभी गर्म हो रही है बहुत। अच्छा, नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो डर तो लगेगा तुम्हें? डरने की कोई बात ही नहीं है मुनज़्ज़ा। जाहिर है आप तो यही कहेंगे, क्योंकि आप बहुत बार बैठ चुके हैं। मैं तो पहली बार बैठूंगी। तो क्या डर लगेगा तुम्हें? मुझे? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। पता है, मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन मेरी फ्रेंड्स अंधेरे से बहुत डरती हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा डर लगे तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? पता है, मैं तो किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन मेरी फ्रेंड्स अंधेरे से बहुत डरती हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा डर लगे तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ, पकड़ सकती हो मुनज़्ज़ा। तो आप क्या बचा लेंगे ना मुझे? हाँ, बिल्कुल बचा लूंगा मैं, मगर ऐसी बातें सोचने की जरूरत ही क्या है तुम्हें? और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और हम इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। बिलीव मी। इस्तांबुल जाने का मुझे बचपन से बहुत शौक है। मेरे बाबा कहते थे कि वो दूसरे शहरों से बहुत डिफरेंट शहर है। अगर मेरा दिल चाहे तो मैं वापस घर जा सकती हूँ ना? क्यों नहीं? वहां तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जा सकती हो मुनज़्ज़ा। अनाउंसमेंट सुन रही हो? अब हमें चलना चाहिए। मैं खुद कर लूंगी, डोंट वरी, मैं खुद कर लूंगी। सही हो जाएगा अभी। तुम ठीक हो तो अब हम चलते हैं। चलें?
वाह, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। तुम क्या इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस घर में हम सब रहते हैं, और आज के बाद तुम भी रहोगी मनसा। आओ। शाइस्ता, मुनस्सा, हसन अंकल की बेटी, ये मेरी बीवी शाइस्ता। हेलो। सॉरी, मेरे हाथ गीले हैं, वो मैं घर की सफाई कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि साथ आ रही हो तुम। मुनस्सा, अहमद अक्का, आप तो बिल्कुल मेरे पापा जैसे दिखते हैं। हसन नहीं आया तुम्हारे साथ? बाबा, अंकल। पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा भाई। अंकल। बाबा। नेमत बेटा, मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं सका। हसन मेरा भाई छोड़ गया मुझे। शाइस्ता, इनके लिए पानी ले आओ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूं। बाबा, थोड़ा सा पानी पी ले। नहीं बेटा, रहने दो। मेरा ख्याल है आप अपने रूम में जाके आराम कर लें। हाँ, उठने में मेरी मदद करो जरा। बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं, आपको आराम की जरूरत है। मुझे लगा उनको पता होगा। उनकी तबीयत ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएंगे वो, परेशान मत हो आप। भाई थे उनके आखिर। कुछ खाना पसंद करेंगी आप? नहीं शुक्रिया। अरे तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? बैठ तो जाएं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूं। हाँ, कहो भी ना। नहीं, आज मैं नहीं आ सकूंगा, घर पे ही रहूंगा मैं। इसमें तुम्हें नाराज होने की क्या जरूरत है? डेथ हो गई है मेरे अंकल की, इसीलिए घर में बहुत टेंशन है। डेथ हो गई है मेरे अंकल की, इसीलिए घर में बहुत टेंशन है। ये तस्वीर देखो, जब हम दोनों छोटे थे, और आज वो इस दुनिया से ही चला गया मुझे छोड़ के। मेरे अब्बू ने मुझे उसका ख्याल रखने को कहा था। उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं कि मैंने जरा सी बात पर छोड़ दिया अपने भाई को जिंदगी भर। मैं अब्बू और भाई का मुजरिम हूं। मैं खयानतदार हूं नेमत। आप ज्यादा उदास मत हो बाबा। अगर आपने अपना भाई खोया है तो भतीजी भी पाई है। मुनस्सा मेरे पास रहेगी ना? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं उसको यहां ले आया हूं बाबा। अच्छा किया तुमने जो उसे यहां ले आए। मुनस्सा का बहुत ख्याल रखना। नेमत बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की हैं तुम वो मत करना कभी भी। कुछ भी हो जाए अपने छोटे भाई को मत छोड़ना कभी भी।
मेरा नाम साद है। मुनज़्ज़ा। नाइस टू मीट यू। खाना लगा दिया है मैंने, अगर तुम चाहो तो खाना खा लो। कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। क्या मैं अभी फौरन आ जाऊं? मुझे कुछ काम है तो पहले तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाओ, तुम्हारा सूटकेस भी यहाँ है। मैं तुम्हें टॉवल भी निकाल देती हूँ। तुम इस शेल्फ में अपने कपड़े रख सकती हो मुनज़्ज़ा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। नहीं, सब ठीक है। मेरा ख्याल है तुम शावर ले लो ताकि सुकून से सो सको। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या तुम्हारी अम्मी की कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? जैसे कोई खाला? अम्मी पापा ने छुप के शादी की थी, इसी वजह से उनसे कोई नहीं मिलता। हाँ? आपने तो डरा ही दिया मुझे। तुम समझे कि बाबा आ गए। हाँ वाकई आपने जिस तरह आवाज दी यही लगा मुझे। तुम्हारी गलती है। अगर तुम स्कूल कंप्लीट कर लो तो ये सब कुछ ना हो तुम्हारे साथ। ये उम्र गुजर जाएगी तो वापस थोड़ी आएगी भाई। एंजॉय करना चाहिए ऐसे। एग्जाम तो मैं कभी भी क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन ये एज थोड़ी दोबारा मिलेगी मुझे। और वैसे आई थिंक ये सारी हरकतें तो आपने भी की होंगी। बिल्कुल नहीं। ये तो मान ही नहीं सकता मैं। मैं क्या करूं, आप जैसा नहीं हूं मैं। और होना भी मत, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं होना। जाओ जाके एंजॉय करो। ये दिन नहीं आएंगे वापस, सिर्फ जिम्मेदारियां रह जाएंगी। तो आखिरकार मेरी थ्योरी समझ आ ही गई आपको भाई। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ मेरा ख्याल है थोड़े से तो हैं, लेकिन अगर दे दें तो। मैं पैसे तुम्हारी टेबल पर रख दूंगा। अगर भाई हो तो ऐसा हो वाकई। असल में तो आप बहुत स्वीट हैं, लेकिन कभी कभी डरा देते हैं। ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना तुम। टैक्सी में आ जाना वापस। आप बिल्कुल परेशान ना हो भाई। मुनज़्ज़ा खूबसूरत है ना बहुत। मैंने गौर नहीं किया कभी। मैं अच्छा भाई नहीं बन सका, मगर अच्छा ताया जरूर बनूंगा हसन। मुनज़्ज़ा कहाँ है? उसके लिए गेस्ट रूम साफ कर दिया था मैंने, वो सो रही है। बेचारी, अफसोस होता है उसे देखकर। उस वक्त मुझे उस पर बहुत रहम आ रहा था शाइस्ता। जब मैं वहां पहुंचा तो अपने घर के ओनर से लड़ रही थी वो। मैंने उसी वक्त सोचा कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, इसीलिए यहां ले आया। मगर फिर भी नेमत, आप एक बार पूछ तो लेते मुझसे। उस वक्त मैं तुमसे क्या पूछता शाइस्ता? इस घर में शायद मैं भी आपके साथ रहती हूँ नेमत। ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था।
क्या वो अब इसी घर में रहेगी? हाँ शाइस्ता, सब कुछ तो आप खुद ही डिसाइड कर चुके हैं। उस वक्त की सिचुएशन ही ऐसी थी, उसके अलावा कोई और हल नहीं था मेरे पास। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। जिन हालात में आपके चचा रहे हैं उन्होंने पता नहीं कैसी तरबियत दी होगी। बेकार की बातें मत करो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अब मैं मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बहुत थक गया हूं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एक मिनट, मैं कैलेंडर चेक कर लूं। मगर कैलेंडर क्यों? याद नहीं, डॉक्टर ने जो कैलेंडर दिया था। इसको फॉलो करना जरूरी है नेमत। मुझे इस तरह से वारिस नहीं चाहिए, सुन लो तुम। हाँ, फिर भी हमारे लिए इसको फॉलो करना जरूरी है। नेमत, डोंट बी अपसेट। मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे घुटन महसूस हो रही है। ऐसा मैंने क्या कर दिया नेमत? क्यों, आपको औलाद नहीं चाहिए? मुझे पहले एक बीवी चाहिए। क्यों, आपको औलाद नहीं चाहिए? मुझे पहले एक बीवी चाहिए। मुनज़्ज़ा सो रही है क्या? पता नहीं, मैं जाके उसे देखती हूँ। रहने दो शाइस्ता, सोने तो उसे है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ नाश्ता करो। शाइस्ता चाय तो इसे। तुम्हारी कमर में दर्द है क्या? शायद बेड की वजह से कुछ हो गया। देखो, रेड तो नहीं हो रहा। मैट्रेस नया ले लेते हैं। पता है, पूरी रात कमरे की खिड़की के बाहर कुछ आवाजें आ रही थी जिनसे मुझे बहुत डर लग रहा था। ओह, ख्याल से भूत है उस कमरे में। साथ तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इतना डरोगी अगर तो मैं मजाक ही उड़ाऊंगा ना तुम्हारा। वो कमरा छोटा भी बहुत है। शाइस्ता, इसे वो बेबी वाला कमरा दे दो तुम, वो ठीक रहेगा। मगर पापा, वो जानता हूं मैं, वो बेबी का कमरा है। जब हो जाएगा तो दे देंगे तुम्हें। मैं चाय लेकर आती हूँ। साथ, ये तुम्हारी बुक्स है? इतनी मोटी मोटी, तुम पढ़ लेते हो? देख लो। हाँ बिल्कुल, साथ को पढ़ने का बहुत शौक है। एक साल में पढ़ ही लेता है एक किताब। वाह, तारीफ का बहुत शुक्रिया। उससे क्या होता है, कम से कम ये कॉलेज तो जाता है। काश मैं भी जा सकती। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुम्हारी तैयारी है तो हम तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। क्यों बाबा? मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? अगर ये पढ़ना चाहती है तो जरूर पढ़े। मैं कौन होता हूं इसे मना करने वाला? साथ, कितना मजा आएगा, हम दोनों साथ कॉलेज जाएंगे। अगर साथ के साथ जाओगी तो हमेशा लेट होगी। चलो साथ। भाई आप भी ना। साथ, तुम लेट हो रहे हो, जल्दी करो। जल्दी करो, उठो। हैव अ गुड डे मुनज़्ज़ा। बाय बाय साथ। शाइस्ता बेटा, हम लोग जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ बाबा। मैं पहना देती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। यू वेलकम। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। बाबा, और आप नाउम्मीद हो गए मुझसे? मैं बांझ हूं इसलिए शायद। ये क्या कह रही हो सुबह सुबह? उन्होंने फिर मेरे बच्चे के कमरे को उसको क्यों दिया?
उन्होंने ये सिर्फ इसलिए बोला कि वो कमरा छोटा है और कोई मकसद नहीं था उनका। मुनस्सा के लिए वो कमरा काफी है नेमत। शाइस्ता एक अलमारी तक नहीं है उसमें, तो तुम फालतू में इतना सोच रही हो। ठीक है नेमत, लेकिन बहुत जल्द वो कमरा मेरे बच्चे का होगा। आई प्रॉमिस यू, उसके लिए एक बहुत अच्छा कमरा सेट करके दूंगा तुम्हें मैं, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है नेमत, लेकिन बहुत जल्द वो कमरा मेरे बच्चे का होगा। आई प्रॉमिस यू, उसके लिए एक बहुत अच्छा कमरा सेट करके दूंगा तुम्हें मैं, बेफिक्र हो जाओ। आइए शाइस्ता, साथ नाश्ता करते हैं हम। शुक्रिया, मैं वक्त पर नाश्ता करती हूँ। शाइस्ता, हम बेबी बाद में प्लान कर लेंगे। क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझसे मेरा माँ बनने का हक मत छीन। साद अभी बहुत छोटा है। मैं दोनों का माँ बन के ख्याल रखूंगी, साद का भी और अपने बच्चे का भी। तो फिर साद का ख्याल कौन रखेगा? तुम मुझ पर और मेरे बच्चे पर रहम क्यों नहीं खाती नेमत? हमने अभी ही अपनी मां को खोया है, सिर्फ यही बात नहीं है। मैंने भी अभी तक अपनी मिलिट्री सर्विस खत्म नहीं की। मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा एक बच्चा हो। इस वक्त मेरी बात को मान लो शाइस्ता।